गुड मॉर्निंग और नमस्कार। सर्वप्रथम सभी को होली की शुभकामनाएं और प्रभु पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि सभी के जीवन को खुशहाल रखे, हरा भरा रखे, सुखमय बनाए और हम सभी जीवन का आनंद उठाएं और लगातार उस परमात्मा के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो में आपके साथ आज के बातचीत का विषय रहेगा कि कर्मफल क्या है और हम दुखी क्यों रहते हैं। सर्वप्रथम पुनः होली की शुभकामनाएं। और जब आज होली है तो होली का अर्थ थोड़ा आपके साथ शेयर कर देते हैं। एक 3 बात में हम होली का अर्थ लेते हैं। पहला कि होली मीन्स जो बात होली ख़त्म करो ना, उस बात पे अपना दिमाग मत चलाओ, उस बात को बढ़ाओ मत। जो बात हो गई सो बात हो गई, उसको आगे बढ़ाना नहीं। दूसरी बात कि होली माने होता है पवित्रता। हमारे जीवन में यदि पवित्रता है तो फिर सुख शांति भी उसके कारण है। तो पवित्रता का भी बड़ा महत्व है। शॉर्ट में बता रहा हूँ। पवित्रता की फिर परिभाषा थोड़ा लंबी है। और तीसरी बात कि मैं बाबा का, उस परमात्मा का होलिया या होली, मैं उस परमात्मा की होली अब मैं किसी अन्य के साथ नहीं जाने वाली, इस संसार रूपी माया में नहीं फंसने वाली। तो ये तो हो गया होली का अर्थ। अब आज हम कहते हैं कर्म का फल कैसे मिलता है। हम लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग कुछ न कुछ, शायद ही कोई, मैं तो ये कहूँगा कि कोई इंसान ऐसा होता होगा जो ये कहे कि मुझे कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन उन समस्या भी डिफरेंट तरह की होती है। ऐसे नहीं कि एक जैसी समस्या सबके साथ हो। और उन समस्याओं के कारण हम परेशान रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि पिछले जन्म में जो आदमी, जिस आदमी ने या जिस आदमी को आपने कष्ट दिया है, वही आदमी अब आपको आपका चुका रहा है। यानी हम जो करते हैं दूसरे के साथ वो हमें मिलता है। हम जो दूसरे के साथ जैसा करेंगे वो हमें रिटर्न मिलता है। तो कर्म फल ये है। इसलिए अच्छे काम करें, अच्छे रहें, अच्छे बोलें, अच्छी सोच रखें। तो हम ऐसे कर्म न करें जिसकी कि हमें सज़ा भुगतनी पड़े। अब परमात्मा तो ये भी कहते हैं कि भाई कुछ कर्मों का तो हमें तत्काल मिल जाता है फल, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो हमारे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और अगले जन्म में जा कर के हमें वो भुगतना पड़ता है। तो उसके भी तरीके बताएं। देखो आपका अगला जन्म कैसे होगा। अगर आपने पिछला जन्म कुछ ख़राब किया है तो वो कष्ट आपको अब मिल रहा है, और अब आप अच्छा कर रहे हो क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे बन गए हो, क्योंकि आपने भगवान का ईश्वरीय रास्ता पकड़ लिया है। तो जब आपने ईश्वरीय रास्ता पकड़ लिया है, आपके अंदर सद्गुण आ गए हैं, तो फिर आप सद्गुण आने से आपका जो अगला जन्म होगा वो सतयुग में होगा, अच्छा जन्म होगा। तो 2 तरह से आपके कर्म बंधन कट गए। पिछला आप काट रहे हो, किस रूप में काट रहे हो। यही है कि आपने विकर्म किए थे, पिछली बार किसी को दुखी किया था, उस आत्मा ने आपके घर में जन्म लेकर आपको दुखी करना शुरू कर दिया। तो आप पिछला भी काट रहे हो
और अब इस जन्म में आप अच्छा कर रहे हो तो आप अगले जन्म के लिए आपको अच्छा जन्म होगा, आपका वो कष्ट रहित होगा, वो आपका अच्छा जन्म होगा। अब रही बात कि हम दुखी क्यों होते हैं, देखिए एक्सपेक्टेशंस जब किसी से भी रखोगे, चाहे आप अपने बच्चों से रखो, चाहे समाज में किसी आदमी से रखो, जब वो आपकी उन आशाओं को पूरा नहीं करता तो आपको दुख होता है। आप किसी से अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद रखोगे ही नहीं, जब उम्मीद ही नहीं है तो आपकी आशा टूटेगी ही नहीं, आशा नहीं टूटेगी तो आप दुखी होंगे नहीं। यानी स्व पर ज़्यादा आप निर्भर रहें, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न रहें, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे कोई अन्य सदस्य हो, आपका विश्वसनीय हो। लेकिन यदि आपको बाद में पछताना न पड़े, उसके लिए आप पहले ही स्व पर निर्भर रहें। ये हुआ कि हम इन बातों से हम दुखी नहीं होंगे। अब पिछले वीडियो में हमारे कुछ बंदों ने कमेंट्स करके बोला था कि भाई उनकी बात बड़ी जायज़ है कि जब परमात्मा दिखे तभी तो उससे प्यार हो, और जब प्यार होगा तो नेचुरली उसकी याद आएगी। ये पिछली बार जो वीडियो था उसके कमेंट्स में बहुत लोगों ने, करीबन मेरे ख्याल से 7-8 लोगों ने लिखा हुआ ये कि हम जब परमात्मा तो दिखता ही नहीं। हकीकत है परमात्मा दिखता नहीं। जैसे आपके अंदर आत्मा है, किसी को भी नहीं दिखती, आपको भी नहीं दिखती, लेकिन है। आखिर मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरी उंगलियाँ काम कर रही हैं, ये सब कैसे है? ये आत्मा चला रही है। वरना जिस दिन आत्मा किसी भी की भी खिसक गई उस दिन वो शरीर डेड है। तो मतलब इतने बड़े शरीर को चलाने वाला वो ड्राइवर दिखाई नहीं देता है ना, मज़ेदार चीज़। इसी तरह परमात्मा भी हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। आपका ये कहना सही है। उस परमात्मा को देखने के लिए आपको तीसरे नेत्र के रूप में ज्ञान रूपी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। परमात्मा को आपको एक विजुलाइज करना पड़ेगा कि मेरे परमात्मा ऐसे हैं और वहाँ पर हैं। कहाँ पर रहते हैं परमात्मा? परम धाम में। उनका रूप क्या है? वो एक ज्योति बिंदु हैं। विजुलाइज करके कि उनकी किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं और मुझे सुख शांति दे रही हैं, मेरी रक्षा कर रही हैं, मुझे प्रफुल्लित कर रही हैं, मेरे शरीर को निरोग बना रही हैं। तो विजुलाइज करके, तीसरी आँख का प्रयोग करके और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। वरना परमात्मा कहाँ है? वाकई आपका कहना सही है। जिन लोगों ने प्रश्न उठाया वो तो दिखता ही नहीं है। भैया हम लोग अपने अंदर जो आत्मा है, जो हमें चला रही है, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, उंगलियाँ चल रही हैं, पैर चल रही हैं, आखिर कोई तो चला रहा है इसको, और वो है हमारी सोल, हमारी आत्मा। ये भी कहाँ दिखाई देती है? तो कुल मिला के मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियो में जो कमेंट्स थे उन बंधुओं को जवाब मिल गया होगा और वो इन जवाब से संतुष्ट होंगे। फिर भी नहीं होंगे तो आप वो फिर से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है जब बंधु इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे भी उस परमात्मा की सेवा, इस वीडियो के माध्यम से उस परमात्मा की सेवा करने का मौका मिलता है। और बहुत ज़्यादा न करते हुए आप होली का आनंद लें, खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें, और करते रहें याद अपने इस मित्र को। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार, राम राम, ओम शांति।